every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body. यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है। उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे, तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रंप के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहां आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहां भी उस टाइम में वहां राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है, आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है, तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन कर